गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी। मेरा नाम रोहित है और मैं आपको ई स्कूल चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो, टेन टेन, ये आपको दिख रहा है? ये आपको रोज रोड पर दिखता होगा। अब आपको बताना है कि इसका नाम क्या है और इस पर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है और ये किस पर चलता है। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए और आप लोग इसका आंसर दे भी रहे होंगे कि भैया ये ऑटो है, ये इस पर एनिमल्स एंड थिंग्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये रोड पर चलता है। ठीक है, मगर भैया ये ऑटो और ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक कैसे है? तो बेटा चिंता मत करो, मैं सब बताऊंगा, धीरज रखो, मैं बताने के लिए तो आया हूं। तो आपको चैप्टर का नेम पढ़ के समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी में कौन कौन से मेन सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल बॉडी के बारे में कि जो एनिमल बॉडी है उनमें कौन कौन से मेन सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो किस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और ये सर्कुलेशन का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसके बारे में भी आप डीपली इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद आपको पढ़ना है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। इसके लिए भी एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में डीपली पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप पढ़ोगे प्लांट बॉडी के बारे में कि प्लांट बॉडी में किस तरीके से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. आपने इससे पहले पढ़ लिया होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और सेल को फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये सब किस तरीके से उन सभी बॉडी पार्ट्स के सेल्स पे पहुंचता है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। और किस तरीके से हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस बॉडी पार्ट पे पहुंचता है जहां से वो रिमूव हो सके। सो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव। तो आप ये सब सोच के हैरान होते हो या नहीं होते कि इतना सारा कुछ आपके शरीर में हो रहा है और आपको पता भी नहीं है और ये कैसे होता है। उसके बाद लुक एट फिगर 7.1। आपको फिगर 7.1 ध्यान से देखना है। इसमें आपको दो चीज दिखाई गई हैं, एक तो आपका हार्ट है और दूसरा आपका ब्लड वेसल है। और ब्लड वेसल दो टाइप की होती हैं, एक है आर्टरी और एक है वेन। इसके बारे में आप अभी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, उसके बाद डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। तो हमने देख लिया। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट। जो हमारा ब्लड वेसल है उसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा ब्लड वेसल है वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आप इस चैप्टर में जो भी सब्सटेंसेस एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है ब्लड। आप लोगों ने ब्लड देखा होगा। ठीक है, सो व्हाट हैपन व्हेन यू कट ऑन योर बॉडी। क्या होगा अगर आपकी बॉडी में हल्का सा कट लग जाए तो क्या होगा? खून निकलने लगेगा, ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड। लेकिन ये ब्लड होता क्या है? तो ये ब्लड के कुछ फंक्शंस हैं। ब्लड इज द फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड है विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। जो आपको ये ब्लू और रेड ब्लड वेसल दिख रही है इसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट substance like digested food from the small intestine to the other part of the body। तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया
कि जो हमारा ब्लड होता है वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे डाइजेस्टेड फूड हो गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी हमारी बॉडी के पास ले जाता है फूड को। ओके, देन जो सेकंड है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो हमारा सेकंड हो गया, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ले जाता है वहां तक। उसके बाद जो थर्ड है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये ट्रांसपोर्ट करता है कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट है वो रिमूव हो सके हमारी बॉडी में से। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। तो ब्लड किस तरीके से इतने सारे सब्सटेंसेस कैरी करता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड है कॉल्ड प्लाज्मा, और इस फ्लूइड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड एक लिक्विड होता है और इस लिक्विड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में और फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर आता है। ओके, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। और प्लाज्मा के अंदर ही बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इनके बारे में आप अभी पढ़ने ही वाले हो। तो पहली यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। हमारी ब्लड का कलर रेड क्यों है, इसका आंसर भी अभी आपको आगे मिलने ही वाला है। तो उसमें क्या है, वन टाइप ऑफ सेल, हमारी ब्लड में एक सेल होता है जो कि रेड ब्लड सेल होता है, इसको हम शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट। और उसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, हमारी बॉडी, हमारी ब्लड में जो सेल है उसमें एक है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये ध्यान में रखना। ओके, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन बाइंड होता है और उसी से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cell of the body without hemoglobin। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है वो पूरी बॉडी में यानी कि हर सेल के पास नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो हीमोग्लोबिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखता है। जो पहले का क्वेश्चन था कि हमारा ब्लड रेड क्यों है, तो उसका आंसर मिल गया है कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है और हीमोग्लोबिन में रेड पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद जो दूसरा सेल है वो है व्हाइट ब्लड सेल। द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में WBC, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड मे एंटर आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करता है, लड़ता है, वो उनको बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद बूझो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूझो बेचारा खेल रहा था गेम, लेकिन वो गिर गया और उसके नी में चोट लग गई, वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, देन ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। और जहां पे चोट लगी थी वहां से उसका ब्लड बाहर निकलने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ही नोटिस करता है कि ब्लीड हैड स्टॉप एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। वहां पर वो नोटिस करता है कि वहां पर ब्लीड स्टॉप हो गया है और वहां पे एक डार्क रेड क्लॉट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कट बंद हो गया और वहां से खून निकलना बंद हो चुका है। तो बूझो पजल्ड अबाउट दिस। तो बूझो मतलब उसे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हुआ और ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ बताया हुआ है कि द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज, जो ये क्लॉट बना है वो किसकी वजह से बना है, प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर एक और सेल होता है, इसका नाम होता है प्लेटलेट्स। इसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट बनाता। ठीक है, तो ये हेल्प क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में चोट लगती है या खून निकलता है उसको ये सही करता है, उसको वो क्लॉटिंग करके उस खून को वो रोक देता है निकलना। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स को, जो कि आपने
फिगर 7.1 में देखे होंगे, ये वेन जो है वो ब्लू है और जो आर्टरी है वो रेड है, ठीक है। तो ये सब ब्लड वेसल्स हैं, तो हम इसको अब पढ़ने वाले हैं, ब्लड वेसल्स को। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स, आपको पता है जब आप इनहेल करते हो तो आपके लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में आई है, लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और उसके बाद ब्लड हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि सेल से हमको मिलता है। तो दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। तो आपने ऐसा चैप्टर 6 में पढ़ा होगा कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। पहले वो जाता है हार्ट के पास, हार्ट से लंग पे जाता है, लंग से वो बाहर जाता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है इसको आपने पहले पढ़ लिया होगा। सो टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल, तो यहाँ पर दो टाइप के ब्लड वेसल है। फर्स्ट है आर्टरीज, देन सेकंड है वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ओके। और ऐसा आपने चैप्टर फिगर 7.1 में देख भी लिया है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। वो हमारे हार्ट से होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ओके, याद रहेगा आपको। देन सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, जो ये ब्लड फ्लो होता है हमारी आर्टरीज में वो बहुत ही तेज होता है, रैपिड फ्लो होता है, ठीक है। फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, और वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है। द आर्टरीज हैव थिक लेयर इलास्टिक बॉल्स, और इसीलिए वो जो फ्लो है बहुत ही रैपिड हो रहा है और वो हाई प्रेशर में हो रहा है, इसलिए वो फट ना जाए, इसके वजह से आर्टरीज बहुत ही थिक इलास्टिक बॉल से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। चलो पढ़ते हैं कि वो जो हमारी आर्टरीज है वो उसमें किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। तो एक्टिविटी नंबर 7.1, प्लेस अ मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन अ इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपको इस तरीके से मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपको रिस्ट पर इंसर्ट करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट, थ्रॉबिंग का मतलब होता है धड़कना, क्या वहां पे कोई धड़कन सी महसूस हो रही है? तो यस हो रही है। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग, ऐसा क्यों है कि वहां पे थ्रॉबिंग हो रहा है, इसका रीजन क्या है? सो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स, इस थ्रॉबिंग को हम पल्स बोलते हैं। एंड इट इज ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरी, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा इसमें आर्टरी से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत ही रैपिड एंड हाई प्रेशर से। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, आपको इस तरीके से देखना है और जो भी पल्स बीट होंगी उसको काउंट करना है कि आपकी पल्स बीट कितनी चल रही है, 1 मिनट में कितनी हो रही है, कितनी बार हो रही है, ओके। उसके बाद हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आपने कितनी काउंट की? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज पल्स रेट, तो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, ओके। उसके बाद अ रेस्टिंग पर्सन, जो पर्सन रेस्ट करता है, आराम से बैठा होता है, तो उसकी जो पल्स रेट होती है वो 72 से 80 बीट पर मिनट के बीच में होती है। लेकिन जब हम भागते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, ठीक है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, और आपको फाइंड करना है कि आपकी कौन कौन से बॉडी पार्ट में ये पल्स फील हो रही है, ओके। उसके बाद
रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट, आपको अपनी पल्स बीट रिकॉर्ड करनी है पर मिनट की, एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, और आपको अपने क्लासमेट की भी पल्स रेट काउंट करनी है, ठीक है। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 7.1 एंड कंपेयर देम, ये आपको एक टेबल दे रखी है 7.1, इसमें आपको अपने दोस्त का, फ्रेंड का नाम लिखना है और उस उनकी कितनी पर मिनट में कितनी पल्स रेट चल रही है वो आपको इसमें काउंट करके लिख देना है, ओके। सो हमने अभी तक पढ़ लिया आर्टरी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करवाता है। अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में, ठीक है। वेन्स क्या होता है? वेन आर द वेसल, ये भी एक वेसल है, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि जो वेन्स होते हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ये पूरी बॉडी पार्ट से लेकर के हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड देता है। देन उसके बाद जो होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। द वेन हैव थिन वॉल्स, लेकिन जो वेन में वॉल्स होती है बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। देयर आर वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या होता है? वॉल्व कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे होल होता है, इसकी वजह से जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट से आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ये वापस ना आ सके तो इसीलिए वो कुछ इस तरीके से बना होता है। ये वापस होने के लिए, जब ये वापस आएगा तो ये बंद हो जाती है, इसलिए वो वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो वापस नहीं आ सकता, ओके। उसके बाद इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, इस वॉल्व्स की वजह से ही जो ब्लड है वो टुवर्ड्स द हार्ट फ्लो कर पाता है, फ्लो करता है, ओके। ये आपका जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी समझाऊंगा भी, एक बार देख भी लेना आप लोग, ठीक है, पेपर में आता ही आता है। उसके बाद आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ब्लड डोनेशन के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से ब्लड डोनेट होता है और क्या हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, बहुत सारे लोग मरते हैं क्योंकि उनके पास ब्लड मौजूद नहीं होता और उनको बाहर से भी ब्लड नहीं मिल पाता। सो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लिव्स, और अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो बहुत ही हार्मलेस होता है, यानी कि उनसे आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी, और उसके पेनलेस होते हैं, पेनलेस भी होता है, इससे आपको कोई भी दर्द नहीं होगा, और इससे क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा काम है, आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है। ब्लड कैन डोनेटेड एट हॉस्पिटल, जो ब्लड है वो हॉस्पिटल्स में और अदर प्लेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और भी जगह होती है जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज होती है, वहां पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, और जो डोनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड बैंक्स में अच्छी तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक जो बूझो है वो अभी भी कंफ्यूज है। आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, कैरी करता है। एक बार हम इस डायग्राम को पढ़ ही लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो लंग्स के पास जाता है, ठीक है। लंग्स के बाद वो पल्मोनरी वेन्स से होकर के हार्ट के पास जाता है, देन हार्ट से वो आर्टरी से होते हुए पूरी बॉडी पार्ट में फैलता है, और वो अलग अलग ब्लड वेसल्स के अलग अलग सेल्स के पास पहुंच जाता है। वो फिर वो एक कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, कैपिलरीज फॉर्म करने के बाद वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, देन उसके बाद वो वेन्स में आता है और वेन्स से होकर के वो हार्ट में पहुंच जाता है, और हार्ट से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग से, और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, भैया जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो था वो हमारा आर्टरी से हो रहा था, मगर यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है वो पल्मोनरी वेन से आया है, ये क्यों है? और यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो वेन से जा रहा है हार्ट के पास, लेकिन जो हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी से क्यों जा रहा है? यहाँ पर ये इंटरचेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जो
जो वेसल्स हार्ट को चीज देते हैं, हार्ट को ब्लड देते हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स। उनको हम बोलते हैं वेन्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वेन्स हार्ट के पास जा रहा था, वैसे ही पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन लेकर के हार्ट के पास आ रहा है। उसी तरीके से हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स के पास जाता है उसको बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं? आर्टरीज। इस तरीके से हार्ट से जो लंग्स यानी कि अदर बॉडी पार्ट के पास जा रहा है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। इसलिए ये उल्टा हो गया, ये पल्मोनरी वेन हो गया और यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। और जो हार्ट से कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है, और जो बॉडी पार्ट से हार्ट के पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है वो वेन्स के थ्रू जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो जो इसका क्वेश्चन है कि पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी दैट इज नॉट अ वेन। जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड ले जाते हैं उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। ये आपने पढ़ लिया, वो वेन्स नहीं होता। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, और ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। ठीक है, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। उसका जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट के पास पहुंचता है। ये उसका जो बूझो का क्वेश्चन था वो पहली ने आंसर कर दिया। उसके बाद रेफर टू फिगर 7.3 डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो 7.3 में आप देख रहे हो जो आर्टरीज है वो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो रहे हैं और इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ऑन रीचिंग द टिश्यू, क्योंकि वो अलग अलग टिश्यूज के पास जा रहे हैं। ठीक है, दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और वो टिश्यूज के पास जा रहे हैं, इसकी वजह से वो बहुत ही छोटी छोटी थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये आपको समझ आ गया होगा। देन द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। उसके बाद कैपिलरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है, देन उसके बाद वो चेंज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट की तरफ वेन्स ले जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें हम हार्ट बीट और उसके आगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, कीप स्टडी।